नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन स्वामी। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। आज हम पढ़ेंगे विशेषण भाग 2 के बारे में। विशेषण भाग 1 हमने कल पढ़ लिया था और उसके अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण तथा विशेषण के भेद और गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम विशेषण भाग 2 के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे और आगे जो दूसरे नंबर का जो विशेषण का भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखिए, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल या मात्रा संबंधित विशेषता का ज्ञान हो। अब देखिए, उदाहरण तौर पर 1 लीटर पानी लाओ। वाक्य 1 लीटर पानी लाओ और इस वाक्य के अंतर्गत जो पानी शब्द है वो क्या है? पानी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है। पानी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है और संज्ञा के अंतर्गत भी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और इस पानी शब्द की विशेषता बता रहा 1 लीटर शब्द। तो यहाँ पर ये हो गया 1 लीटर शब्द विशेषण शब्द। और इसी में भी माप तोल, 1 लीटर को हम माप तोल सकते हैं, माप सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया परिमाणवाचक विशेषण हो गया 1 लीटर के अंतर्गत। अब देखिए, अगला वाक्य की बातचीत करते हैं। मेरे लिए थोड़े फल लाओ। वाक्य मेरे लिए थोड़े फल लाओ। तो इस के अंतर्गत संज्ञा शब्द है फल और इस फल संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा थोड़े शब्द और थोड़े शब्द विशेषता बता रहा है। यहाँ पर हो गया थोड़े शब्द में परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण इसलिए हो गया कि थोड़े को हम माप तोल सकते हैं, लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि ये नहीं बताया कि कितने फल लाना है, बताया थोड़े फल लाना है। थोड़ा तो कितना भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाण माना। अब देखिए, अगले बातचीत करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसका यह भी हो सकता है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप, तौल या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसका। जैसे कि वाक्य है कि निर्मला 2.5 किलोमीटर पैदल चली। वाक्य है निर्मला 2.5 किलोमीटर पैदल चली। निर्मला 2.5 किलोमीटर पैदल चली। अब इस वाक्य के अंतर्गत जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो 2.5 किलोमीटर है। अब देखिए, 2.5 किलोमीटर को हम माप सकते हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ना भाई। 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से हम दूरी को माप सकते हैं ना। दूरी को माप सकते हैं तो फिर यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूरी स्पष्ट वाक्य में दे रखी है कि भाई 2.5 किलोमीटर। अगर नहीं दे रखी होती तो अलग बात होती। अब देखिए, 2.5 किलोमीटर शब्द जो है ना, ये निर्मला शब्द की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर निर्मला शब्द जो है ना, ये संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है 2.5 किलोमीटर शब्द, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए, अगला बातचीत करते हैं। मुझे 10 ग्राम सोना दो। वाक्य है मुझे 10 ग्राम सोना दो। अब इस वाक्य के अंतर्गत सोना शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है और इस सोना शब्द की विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? इस सोना शब्द की विशेषता बता रहा है 10 ग्राम शब्द। 10 ग्राम सोने को हम नाप तोल सकते हैं,
तो फिर यहाँ पर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ पर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया कि भाई 10 ग्राम सोने कि भाई कितना सोना चाहिए कि 10 ग्राम सोना चाहिए, 15 ग्राम सोना चाहिए, तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाण ही हो गए ना। तो यहाँ पर इसलिए ये वाक्य जो है वो निश्चित परिमाणवाचक का होगा। अब देखिए अगला बातचीत करते हैं कि भाई वाक्य है बाल्टी में 5 लीटर पानी भरा है। वाक्य बाल्टी में 5 लीटर पानी भरा है और इस वाक्य के अंतर्गत जो पानी शब्द है ना वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा शब्द है इस वाक्य में? पानी शब्द है। अब देखिए पानी शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसमें भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और इस पानी शब्द की विशेषता बता रहा है 5 लीटर शब्द। 5 लीटर शब्द यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई बाल्टी में कितना पानी भरा है, तो वाक्य में दे रखा कि भाई बाल्टी में 5 लीटर पानी भरा है, तो इसलिए निश्चित मात्रा निश्चित माप तोल यहाँ पर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाण है। अब देखिए परिमाणवाचक का अगला जो भेद है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण यानी कि माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण यानी कि माप तोल या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि वाक्य दे रखा है कि भाई मैंने थोड़ा दूध पिया, मैंने थोड़ा दूध पिया वाक्य दे रखा है। अब इस वाक्य के अंतर्गत दूध शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है। वाक्य के अंतर्गत दूध शब्द संज्ञा शब्द और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा थोड़ा शब्द। थोड़ा शब्द इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया कि भाई किसी ने पूछा कि भाई मैंने कितना दूध पिया, तो फिर वाक्य में दे रखा कि मैंने थोड़ा दूध पिया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाण हो गया। क्योंकि थोड़ा का कोई माप थोड़ी होता है कि भाई कितना दूध पिया, थोड़ा तो अब कितना भी थोड़ा हो सकता है। अब दूसरा वाक्य घर में बहुत घी है, घर में बहुत घी है। इस वाक्य के अंतर्गत घी शब्द संज्ञा शब्द है और उसमें भी संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और इस शब्द की विशेषता बता रहा बहुत शब्द, इसलिए ये बहुत शब्द विशेषण हो गया। और विशेषण में भी ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया है। क्यों अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्यों हो गया? वाक्य में दे रखा ना भाई घर में बहुत घी है। अब बहुत घी का कोई यहाँ पर माप तोल नहीं दे रखा कि भाई 5 लीटर घी है 6 लीटर घी है, ये नहीं दे रखा है। बहुत तो कितना भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित है। अब देखिए अगला जो तीसरा भेद बातचीत करते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण की बातचीत करते हैं। इसकी परिभाषा जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं। अब इस वाक्य के अंतर्गत जो है ना वो छात्र शब्द जो है ना ये एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है या छात्र शब्द, ध्यान रखना। छात्र यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इस छात्र शब्द की विशेषता बता रहा है 60 शब्द विशेषता बता रहा है। तो 60 एक संख्या है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण हो गया। और संख्यावाची विशेषण में भी ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया, क्योंकि 60 एक निश्चित संख्या है। कि भाई पूछ लिया कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं कि 60 छात्र पढ़ते हैं, तो फिर ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया ना। अगला देखिए अगले वाक्य में मैं कुछ किताबें खरीद कर लाया। वाक्य देर का मैं कुछ किताबें खरीद कर लाया। अब इस वाक्य के अंतर्गत किताबें शब्द जो है ना, इस वाक्य में किताबें शब्द वो संज्ञा शब्द दे रखा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द है, किताबें शब्द है और इस किताबें शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? किताबें शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है और इस किताबें शब्द की विशेषता बता रहा है कुछ शब्द।
कुछ शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। तो कुछ शब्द अब देखिए यहाँ पर हो गया संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण हो गया। और इस संख्यावाची विशेषण में भी ये कुछ शब्द जो है ना ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। वाक्य में दे रखा ना मैं कुछ किताबें खरीद कर लाया। अब देखिए यहाँ पर कुछ का तो कोई अनुमान नहीं है, हालांकि किताबें गिनने योग्य है, लेकिन कुछ कितनी संख्या नहीं दे रखी है कि भाई 5 किताबें लाया, 6 किताबें लाया, ये नहीं दे रखा है कि कुछ किताबें लाया। अब देखिए संख्यावाची विशेषण के 2 मुख्यतः भेद होते हैं। मुख्य 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। इसकी परिभाषा क्या? निश्चित संख्यावाची विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या को प्रकट करे उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या, ध्यान रखना, निश्चित संख्या को प्रकट करे उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का ध्यान रखना। अब देखिए जैसे वाक्य दे रखा है, एक वाक्य दे रखा, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं। वाक्य कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत जो विद्यार्थी शब्द है ना वो संज्ञा शब्द है। विद्यार्थी शब्द इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा शब्द है। और संज्ञा में भी ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा में भी ये जातिवाचक संज्ञा विद्यार्थी शब्द। और इस विद्यार्थी संज्ञा की विशेषता बता रहा है 50 विशेषता बता रहा है। अब देखिए 50 एक निश्चित संख्या है, इसलिए यहाँ पर यह निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि भाई कक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो 50 विद्यार्थी बैठे हैं। वाक्य में दे रखा 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो निश्चित हो गया। अब देखिए रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए। अब इस वाक्य के अंतर्गत केले शब्द जो है ना वो संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा 2 दर्जन शब्द, 2 दर्जन गिनने योग्य संख्या है एक तरह से, इसलिए ये निश्चित संख्या हो गई ना, निश्चित संख्या हो गई। भाई 2 दर्जन तो निश्चित होता है, इसलिए ये निश्चित संख्या हो गई। रमेश ने कितने केले लिए? वाक्य में दे रखा 2 दर्जन केले लिए। अब 2 दर्जन को तो हम गिन ही सकते हैं। दूसरा वाक्य दे रखा कि आगे की पंक्ति में बैठे 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत विद्यार्थी शब्द जो है ना ये संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा के अंतर्गत भी ये जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी शब्द ये जातिवाचक संज्ञा और इस शब्द की विशेषता बता रहा है 5 कि भाई वाक्य में दे रखा 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? पंक्ति में बैठे कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो निश्चित संख्या होगी ना कि भाई कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी, निश्चित संख्या हो गई। अब देखिए अगला वाक्य है रमेश ने सीता से 3 गुना अधिक किताबें खरीदी। रमेश ने सीता से 3 गुना अधिक किताबें खरीदी। अब इस वाक्य के अंतर्गत देखिए किताबें शब्द जो है ना ये संज्ञा शब्द है। किताबें शब्द यहाँ पर इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा 3 गुना कि भाई रमेश ने सीता से कितने अधिक किताबें खरीदी? 3 गुना किताबें अधिक खरीदी थी। तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया ना, ये यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। अब देखिए आगे हम बातचीत करते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण का जो भेद होते हैं उसमें प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाची विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। इसमें पहला है कि गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत देखिए बातचीत करते हैं गणनावाचक विशेषण की, जैसे कि
1 2 3 4 ये जितने भी गणनावाची शब्द होते हैं ना, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी ये क्रमवाची संख्या होती है ना, ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और फिर है आवर्तीवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, ये जो भी है ये आवर्तीवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। अगला है प्रत्येक बोधक विशेषण। इसके अंतर्गत प्रत्येक, हर एक, 2 2, 3 3, ये शब्द प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए गणनावाचक विशेषण का उदाहरण आपको ऊपर दे दिया गया कि भाई कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये गणनावाचक विशेषण होगा ना कि कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 50 विद्यार्थी बैठे हैं। अब देखिए उदाहरण दे रखा है कि जैसे आपके एक उदाहरण दे रखा है कि दाएं से चौथी टेबल मेरे पास लाओ। दाएं से चौथी टेबल मेरे पास लाओ। अब देखिए यहाँ पर चौथी शब्द आया हुआ है। चौथा यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है क्रमवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर चौथी शब्द के अंतर्गत क्रमवाचक विशेषण होगा कि यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण में आप देख सकते हैं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से शब्द आते हैं, तो फिर यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होगा। और ये जो चौथी शब्द है ना, ये इस वाक्य में प्रयुक्त टेबल संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कि मान लीजिए किसी ने पूछा कि भाई दाएं से कितने नंबर की टेबल आपके पास में लेकर आऊं, तो फिर वाक्य में दे रखा है दाएं से चौथी टेबल मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पर हो गया ये क्रमवाचक विशेषण हो गया। और ये क्रमवाचक विशेषण जो है ना, टेबल संज्ञा शब्द की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। अब देखिए आगे बातचीत करते हैं। तो अगला वाक्य, अगला उदाहरण दे रखा है कि आज की अपेक्षा कल 2 गुना विद्यार्थी आए थे। आज की अपेक्षा कल 2 गुना विद्यार्थी आए थे। अब इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं ना, इस वाक्य के अंतर्गत विद्यार्थी शब्द जो है ना, ये संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा 2 गुणा शब्द है। और ये 2 गुणा शब्द जो है ना, ये आवर्ती सूचक निश्चित संख्यावाची विशेषण है। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने पूछा कि भाई आज की अपेक्षा कल कितने विद्यार्थी, नहीं, आज की अपेक्षा कल कितने विद्यार्थी आए थे, कि भाई 2 गुणा विद्यार्थी अधिक आए थे। तो 2 गुणा निश्चित संख्या है। अब देखिए अगला बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा यह है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करे, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करें, उन्हें अनिश्चित कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए वाक्य दे रखा, कक्षा में 8-10 छात्र है। कक्षा में 8-10 छात्र है। अब इस वाक्य के अंतर्गत छात्र संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहे 8-10 शब्द। तो फिर यहाँ पर 8-10 शब्द हो गया विशेषण, और उसमें भी 8-10 हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। क्यों अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्यों है? क्योंकि वाक्य में फिक्स संख्या नहीं दे रखी है कि भाई कक्षा में 8 थे, 10 थे। 8-10 का कितना ही हो सकता है। अब देखिए कुछ अलमारियां इधर पड़ी है। वाक्य दे रखा कुछ अलमारियां इधर पड़ी है। तो इस वाक्य के अंतर्गत कुछ शब्द जो है ये विशेषण शब्द है, और अलमारियां शब्द जो है ये कौन सा? अलमारियां शब्द यहाँ पर संज्ञा शब्द है, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है कुछ शब्द।
और कुछ शब्द जो है ना ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। क्यों? क्योंकि अलमारियों की निश्चित संख्या वाक्य में नहीं दे रखी है। कुछ का मतलब कितनी भी अलमारियां हो सकती है कि भाई 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, 50 हो सकती है। अगला वाक्य, वहां पर बहुत सारे स्कूटर पड़े हैं। वहां पर बहुत सारे स्कूटर पड़े हैं और इस वाक्य के अंतर्गत स्कूटर शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा बहुत सारे शब्द। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे शब्द हो गया विशेषण, बहुत सारे शब्द यहाँ पर हो गया विशेषण। अब देखिए विशेषण में भी ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया क्योंकि वाक्य में स्कूटर की संख्या नहीं बताई है। कितने भी स्कूटर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ये संख्या नहीं बताई है। बहुत सारे का कोई निश्चित नहीं है। अब देखिए आगे बातचीत करते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। क्या अंतर होता है? देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में देखिए गणना योग्य वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं ना उन वस्तुओं के साथ जो विशेषण प्रयुक्त होते हैं ना उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तथा जिन वस्तुओं को नहीं गिन सकते, जिन वस्तुओं को हम नहीं गिन सकते उन वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अब जैसे कि वाक्य दे रखा है कि भावना 10 केले खा गई, भावना 10 केले खा गई। अब इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं ना तो यहां पर ये 10 शब्द जो है ना ये एक निश्चित संख्या है। 10 शब्द निश्चित संख्या है, इसलिए यहां पर जो है ना ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। और यहाँ पर केला शब्द जो है ना ये संज्ञा शब्द है और इस केले संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा 10 शब्द। 10 शब्द एक निश्चित संख्या है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत पूरे वाक्य के अंतर्गत संख्यावाचक विशेषण होगा। और संख्यावाचक विशेषण के भेदों की भी अगर बात करें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा इस वाक्य में। अगला वाक्य दे रखा है कि मोहित 5 लीटर दूध पी गया। वाक्य मोहित 5 लीटर दूध पी गया। अब इस वाक्य के अंतर्गत दूध शब्द है, संज्ञा शब्द है और वो भी द्रव्यवाचक है। और इस दूध शब्द की विशेषता बता रहा है 5 लीटर शब्द। 5 लीटर शब्द बता रहा है इस दूध शब्द की विशेषता। अब देखिए ये 5 लीटर शब्द जो है ना ये परिमाणवाचक विशेषण है। यहां पर वो भी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण यहां पर क्यों है? देखिए कब देखिए 5 लीटर दूध एक तरह का माप तोल है। दूध को हम गिन थोड़ी सकते हैं कि भाई 1 दूध पी गया, 5 दूध पी गया, इस तरह से गिन नहीं सकते, इसलिए ये संख्यावाचक में नहीं आएगा। जबकि दूध को हम माप तोल सकते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक में ही आएगा। अब देखिए अगला हम बातचीत करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द अपने समीपस्थ यानी कि सबसे समीप संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द अपने समीपस्थ यानी सबसे समीप संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए वाक्य में सार्वनामिक विशेषण शब्द को पहचानने का एक तरीका मैंने आपको बताया है कि भाई वाक्य में सार्वनामिक विशेषण को कैसे। अब देखिए वाक्य में सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए सामान्यतः जिस वाक्य में संज्ञा शब्द से तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आए तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, अर्थात संज्ञा शब्द से तुरंत पहले सर्वनाम शब्द आने पर सर्वनाम शब्द वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है।
जैसे कि वाक्य दे रखा है कि यह पुस्तक मेरी है, उदाहरण दे रखा है यह पुस्तक मेरी है, और इस वाक्य के अंतर्गत पुस्तक शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है, पुस्तक शब्द संज्ञा शब्द है। और इस पुस्तक शब्द से जस्ट पहले यह शब्द सर्वनाम शब्द है यह, तो ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है ये सर्वनाम शब्द। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा से तुरंत पहले आया और ये संज्ञा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। अब देखिए अगला वाक्य देख लीजिए, कोई व्यक्ति गा रहा है, वाक्य है कोई व्यक्ति गा रहा है। अब इस वाक्य के अंतर्गत व्यक्ति शब्द संज्ञा शब्द है, यहाँ पर व्यक्ति शब्द संज्ञा शब्द है, और इस व्यक्ति शब्द से तुरंत पहले जो शब्द आया ना वो कोई सर्वनाम शब्द आया है, इसलिए ये कोई सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण बन गया है। कोई सर्वनाम शब्द ये सार्वनामिक विशेषण बन गया है, क्योंकि एक तो ये संज्ञा से तुरंत पहले आया वाक्य में, और वाक्य में संज्ञा शब्द के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। अब देखिए आगे हम बातचीत करते हैं सार्वनामिक विशेषण के जो भेद होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। सार्वनामिक विशेषण के प्रमुख तौर पर 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और उन चारों भेदों की बात की जाए तो सबसे पहले भेद है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब देखिए ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं, यानी कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर से निश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे कि वाक्य दे रखा है यह कलम उठा लो। अब इस वाक्य के अंतर्गत कलम शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है, कलम शब्द है ये संज्ञा शब्द है। अब देखिए यह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, यह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। कैसे? क्योंकि देखिए इस वाक्य के अंतर्गत इशारा कर रहा है कि भाई यह कलम उठा लो, अर्थात यही कलम आप उठाओ, तो इसलिए यह शब्द यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा, निश्चयात्मक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर यह शब्द होगा। यह शब्द इसलिए होगा क्योंकि ये कलम की ओर इशारा या संकेत कर रहा है कि भाई ये कलम उठा लो। अब देखिए अगला वाक्य देख लेते हैं। अगले वाक्य के अंतर्गत दे रखा है कि उस पुस्तक को यहां ले आइए। वाक्य है उस पुस्तक को यहां ले आइए। इस वाक्य के अंतर्गत पुस्तक शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है। पुस्तक शब्द संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा शब्द से तुरंत पहले उस शब्द आया, इसलिए ये उस शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और सार्वनामिक विशेषण में भी निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये इस वाक्य के अंतर्गत इशारा या संकेत कर रहा है कि भाई उस पुस्तक को यहां ले आइए। अब देखिए हाँ, अगला देखिए दूसरा जो सार्वनामिक विशेषण का भेद है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के देखिए ये संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चितता की ओर संकेत करता है अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। अब देखिए कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया, इशारा कर रहा है कि भाई कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया। इस वाक्य के अंतर्गत व्यक्ति शब्द जो है ना वो संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से तुरंत पहले कोई शब्द आया जो कि अनिश्चितता का बोध कर रहा है कि भाई कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। अब निश्चित नहीं है कि भाई कौन व्यक्ति आया है, इसलिए ये अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई शब्द अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण यहां पर हो गया है।
अब देखिए अगला जब बातचीत करते हैं, अगला जो सार्वनामिक विशेषण का भेद है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। ध्यान रखना, प्रश्नों का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध। अब देखिए इसमें वाक्य दे रखा है कि कौन लड़की खड़ी है। उदाहरण है कौन लड़की खड़ी है। अब इस वाक्य के अंतर्गत लड़की शब्द संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से तुरंत पहले कौन शब्द आया और प्रश्न किया जा रहा है कि भाई कौन लड़की खड़ी है। तो फिर यहाँ पर कौन शब्द जो है ना वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पर कौन शब्द प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब देखिए अगला वाक्य दे रखा है आपके, आप क्या समाचार देना चाहते हैं। वाक्य है आप क्या समाचार देना चाहते हैं। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत जो समाचार शब्द है, इस वाक्य के अंतर्गत समाचार शब्द संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से समाचार शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से तुरंत पहले क्या शब्द आया, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और क्या प्रश्न पूछ रहा है, आप क्या समाचार देना चाहते हो, प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण में भी ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब देखिए अगला हम बातचीत करते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखिए। इस विशेषण के अंतर्गत ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा ये होगी कि ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। परिभाषा है कि ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए वाक्य दे रखा है, उदाहरण दे रखा है कि जो आदमी कल आया था वे बाहर खड़ा है। उदाहरण दे रखा है आपके, जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। अब देखिए इस वाक्य के अंतर्गत आदमी शब्द यहां पर संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द से पहले जो शब्द आया है और जो शब्द यहां पर सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। और सार्वनामिक विशेषण में भी संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का कार्य यहां पर जो शब्द कर रहा है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का कार्य यहां पर जो शब्द कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए यहां पर वाक्य में दे रखा है जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। अब देखिए इस वाक्य को ध्यान से देखिए, जो शब्द जो है ना ये आदमी संज्ञा शब्द को, ये जो शब्द वह सर्वनाम शब्द से जोड़ रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। जो शब्द यहां पर जो वह शब्द आया ना वह आदमी के लिए ही आया है। इससे ध्यान दे लीजिए कि वाक्य है कि जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है। इस वाक्य के अंतर्गत संज्ञा शब्द है वो आदमी है और जो सार्वनामिक शब्द है वो आपके जो शब्द है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है? यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम से तुरंत पहले, यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम से तुरंत पहले हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वापिस ध्यान दीजिए, यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम से तुरंत पहले हो तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि अकेले प्रयुक्त हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिए वापिस, यदि
सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी अकेले प्रयुक्त हो तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, उस घर में मेरी सहेली रहती है। उदाहरण है, उस घर में मेरी सहेली रहती है। अब देखिए, इसमें जो संज्ञा शब्द है वो घर है, और घर संज्ञा शब्द से तुरंत पहले आया उस सर्वनाम शब्द, उस, तो ये यहां पर हो गया उस सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि ये घर संज्ञा शब्द से तुरंत पहले आया ये उस शब्द, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। और सार्वनामिक विशेषण में अब देखिए, राम ने मुझे बुलाकर कहा कि तू घर जा। दूसरा उदाहरण है, राम ने मुझे बुलाकर कहा कि तू घर जा। अब देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत हम बातचीत करते हैं तो इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम क्यों है? यहां पर देख ली, राम ने मुझे बुलाकर कहा कि तू घर जा। अब देखिए, इस वाक्य मुझे जो शब्द है ना वो संज्ञा शब्द है, और वापिस तू शब्द जो आया ना वो कहीं ना कहीं मुझे संज्ञा शब्द के स्थान पर आया, इसलिए ये तू शब्द सर्वनाम शब्द है। अगला जो विशेषण का पार्ट 3 आपको कल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विशेषण के पार्ट 3 के अंतर्गत हम